स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 12 सितंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज टेलीग्राम पे जो मैसेज दिया था आपको उससे बेनिफिट हुआ होगा। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है लिंक नीचे दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ लें। आप सर्च भी कर सकते हैं ये वर्ड्स डाल करके, या फिर आप लिंक भी आप URL भी ये क्लिक कर सकते हैं अगर वेब में है तो। चलिए दोस्तों देखते हैं अब क्या डेटा रहा आज का। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बेयरिश, DIs गए हैं मिक्स्ड, FIs गए हैं कम क्वांटिटी है बट मोस्टली बुलिश गए हैं, और प्रोज भी मोस्टली बुलिश गए हैं। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं वहाँ पे क्या दिख रहा है हमें। शुरुआत करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के 1 लाख से घटकर अब रह गए हैं 1,02,000 से घट के रह गए हैं 1 लाख लॉन्ग्स, क्योंकि आज 1300 कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग आई है उनकी। DIs की 4000 कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग आई है, उनके 31,000 शॉर्ट्स हैं अब। FIs के 10,000 के आसपास का बाय आया है, तो 76 से घटकर अब 66,000 शॉर्ट्स रह गए हैं। प्रोज का नंबर वही बार बार 4000 की कैटेगरी के अंदर ही घूम रहा है, तो अभी वो ऑलमोस्ट 3700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर्स आज सेलिंग करके गए हैं वंस अगेन कॉल्स की, तो उनकी कॉल में शॉर्ट है पोजीशन, तो 85,000 इस समय सेल में है वो, और थोड़ा थोड़ा करके लेकिन अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। FIs 1,50,000 पे पहुंच गए आज की 30,000 की बाय के साथ। प्रोज की 66,000 का नेट सेल कंटिन्यूड है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। 92,000 पुट बाय किए उन्होंने, तो 1,71,000 नेट पुट सेल रह गया उनका। ये सारे नंबर जो है वो नंबर ऑफ लॉट्स हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी मिक्स्ड है, और इनका बाइफर्केशन अलग से अवेलेबल नहीं होता है। FIs ने भी 10,000 पुट्स बेची, उनके 2,17,000 पुट रह गई हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोज भी आज अच्छी क्वांटिटी में 82,000 पुट्स सेल करके गए हैं। 1,25,000 उनकी पुट शॉर्ट हो गई है अब। और स्टॉक फ्यूचर्स में अभी भी थोड़ी सी सेलिंग आई है, मेनली लॉन्ग क्लोज हुए हैं FIs के 1,10,000, यहाँ पे नंबर लगातार गिरता जा रहा है। और रिटेलर्स स्टॉक कॉल्स भी बेच के गए हैं और स्टॉक पुट भी खरीद के गए हैं। चलिए अब नेट पोजीशन चेक कर लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, नेट पोजीशन देख चुके हम। अब देख लेते हैं कैश मार्केट का डेटा। सो 2000 करोड़ से ऊपर का बाय आया है। DIs का देखें तो 890 करोड़ का सेल आया है, यानी बैलेंस की जो बाइंग है मोर देन 1100 करोड़ की, वो करी है रिटेलर्स और प्रोज ने बाय। माफ़ कीजिएगा सेल, क्योंकि ये बाय जो है मोस्टली आज करके गए हमारे FIs। तो बैलेंस जो सेलिंग है वो DIs प्लस प्रोज एंड रिटेलर्स की मिलके बनेगी। और क्योंकि DIs का नंबर दिया हुआ है, तो बैलेंस जो नंबर होता है वो हम मानते हैं कि वो रिटेलर्स और प्रोज ने किया हुआ है। और ये चार ही कैटेगरी में जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्लासीफाइड होते हैं, यानी डिवाइडेड होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन। तो 17,936 पे हुआ है बाजार का स्पॉट क्लोज। तो यहाँ पे जिस लेवल की 18,000 के ऊपर कॉल राइटिंग दिखनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 3,000 लॉट्स ही हुए हैं। सो यहाँ पे जो ये ओपन इंटरेस्ट है ये बहुत ज़्यादा नंबर दिया हुआ है, लेकिन आज का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो कुछ भी नहीं है। तो बाज़ार अगर नीचे खुला तो पॉसिबल है कि कल इस लेवल को स्पॉट में बड़े आराम से हम तोड़ सकते हैं। और अगली रेजिस्टेंस जो मीनिंगफुल मुझे लग रही है वो 18,200 पे ही जाके रुकती दिख रही है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी इतना पुश कर देगी और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक हमें सिर्फ वहीं पे दिख रहा है। पुट साइड पे देखें तो थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिख रही है, बट बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। लेकिन अब सपोर्ट की बात करेंगे तो वो 17,900 के ऊपर बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो हमें अगर शॉर्ट के बारे में सोचना है तो वो 17,900 के बारे में सोचना है, और टारगेट होगा 800। और अगर इसके भी नीचे निकल जाता है तो फिर थोड़े बेटर टारगेट निकल पाते हैं, लेकिन 800 और 900 पे अच्छी खासी सपोर्ट अवेलेबल है। रेजिस्टेंस 800-200 से पहले नहीं, 18,200 से पहले अवेलेबल नहीं है। चलते हैं हम 22 सितंबर की ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 17,900 950, तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे भी। दोनों तरफ कॉल साइड पुट साइड कोई खास डेटा नहीं है। मंथली ऑप्शन चेन और देख लेते हैं, फिर शिफ्ट करेंगे हम अपने ऑप्शन चेन को बैंक निफ्टी की तरफ।
मंथली में भी कुछ डेटा नहीं दिखाई दे रहा है हमें। तो कुछ खास डेटा नहीं है ऑप्शन चेन में। चलते हैं अब सीधा बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन 15 सितंबर 40,574 स्पॉट क्लोजिंग आया है। तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं दिख रहा। 40,574 यानी 600 के आसपास क्लोज हुआ है, तो कुछ खास हमें दिख नहीं रहा। 700 ही पहली जो रेजिस्टेंस है, उसके बाद सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 41,000 और उसके बाद 41,200, ये दो लेवल रेजिस्टेंस के दिख रहे हैं। फिर उसके बाद 41,600 का लेवल दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी इन द मनी पुट्स हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी बहुत क्वांटिटी ज़रूर है, लेकिन थोड़ी बहुत सपोर्ट भी दिख रही है यहाँ पे। 40,500 का लेवल अब एक अच्छी सपोर्ट का लेवल बन सकता है अगर इसके ऊपर खड़े होकर बाज़ार सस्टेन हो। और अगर इसके नीचे सस्टेन होता है जाके, तो फिर बाज़ार वीक हो सकता है और हमें अच्छे लेवल नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकते हैं। और अगला जो सपोर्ट है फिर सीधा 40,000 का ही है, 40,500 के बाद। 22 सितंबर में भी कुछ खास नहीं दिख रहा हमें। सो थोड़ी बहुत पोजीशंस हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहें कि हम जैसे 40,500 पे कुछ कॉल्स है, बट ये बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है कि जिससे हमारा व्यू चेंज हो। व्यू ओवरऑल जो है बाकी के डेटा के हिसाब से ही हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और मंथली ऑप्शन चेन में भी हमें कोई खास डेटा नहीं मिल रहा है। चलिए दोस्तों, वापस चलते हैं और करते हैं कंक्लूड। और डिस्क्लेमर आप देख लीजिए, और रूल्स को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम अपने सेटअप को जो है कंप्लीट नहीं मानते, जिसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ वर्ल्ड मार्केट। तो वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से आजकल बाज़ार बहुत चल रहा है, तो उसको रेस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग वेबिनार में एनरोल करना चाहते हैं वो लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं midhumijavanet@gmail.com पे। उनको लाइव एनालिसिस मिलता रहेगा ऑलमोस्ट एवरी 15 to 30 मिनट्स। आपको एक मैसेज जरूर मेरे से मिलता रहेगा कि क्या लाइव एनालिसिस चल रहा है। और ऑफ लेट हमने कुछ कैश के स्टॉक्स भी शेयर किए, एंड विद गॉड्स ग्रेस ऑलमोस्ट हर स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो चलिए अब करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों, ओवरऑल तो डेटा अभी भी नेगेटिव है, लेकिन इंक्रीमेंटल डेटा में अब उनकी ऐसे लग रहा है हिम्मत जो है थोड़ी सी टूट रही है एफआईज की, और कहीं ना कहीं अब वो शॉर्ट्स जो है क्लोज भी कर रहे हैं और फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड कर रहे हैं। हालांकि बाकी प्लेयर्स आज भी सेल करके गए हैं, सिर्फ एफआईज बाय करके गए हैं। और सेम कैटेगरी जो है वो इंडेक्स कॉल के अंदर भी हुई है। तो ये दोनों जगह पे ही ये लोग थोड़ी सी तेज़ी बना के जाते हुए दिख रहे हैं। और प्रोज की सिचुएशन देखें तो प्रोज ने पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी कर दी है। हालांकि उनकी कॉल राइटिंग भी है, लेकिन अभी पुट राइटिंग से डबल हो चुकी है उनकी कॉल राइटिंग। माफ़ कीजिएगा, कॉल राइटिंग से डबल हो चुकी है उनकी पुट राइटिंग। तो ये काफ़ी बुलिश साइन है, मतलब वो कॉल भी बेच रहे हैं, पुट भी बेच रहे हैं। जो लोग कॉल बेच रहे हैं वो इस व्यू से कॉल बेच रहे हैं कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा, बाजार की अपसाइड कैप्ड है। लेकिन देखिए वहीं उससे डबल लोग, ये क्वांटिटी देखिए डिफरेंस, ये 66,000 का नंबर है, ये 1,24,000 का। तो 1 लाख ऑलमोस्ट डबल हो गया, डबल से थोड़ा सा कम है। हाँ, सो 1,32,000 बैठता है, तो ये 124 के आसपास है। सो ये लोग ये सोचते हैं कि बाजार जो है वो नीचे नहीं जाएगा, इसीलिए इन्होंने पुट बेची है। क्योंकि पुट खरीदने वाला तो ये सोचता है कि बाजार नीचे जाएगा, इसलिए पुट खरीदता है। ये लोग बेच के जा रहे हैं, तो इनका व्यू क्या है, इनसे ज़्यादा यहाँ पे इस समय डबल स्ट्रेंथ बना के बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि बाजार जो है वो नीचे नहीं जाएगा। और जो हमने ऑप्शन चेन में अभी लेवल्स देखे, उन लेवल के ऊपर जब तक बाजार सस्टेन करता है, तब तक हम बाजार में जो है वो तेज़ी के बारे में ही थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्योंकि इंक्रीमेंटल डेटा जो है वो आज पॉजिटिव आया, और इनका कॉल का डेटा भी पॉजिटिव है, प्लस पुट साइड पे थोड़ी सी इनकी सेलिंग आई है, एंड देन प्रोज ने पोजीशन काफ़ी अच्छी बना ली है इधर की तरफ। हालांकि व्यू एट द सेम टाइम हम डेली बेसिस पे कॉशियस बना के चलेंगे, जब तक इनकी हमें मीनिंगफुली इंडेक्स फ्यूचर्स और जो पुट्स है इंडेक्स पुट, ये दोनों चीज़ें जब तक हमें कम होती हुई नहीं दिखेंगी, हम कॉशियस अप्रोच पूरी तरीके से अपना के चलेंगे। आज भी हमने बैंक निफ्टी का एक ट्रेड लिया, वो अच्छा ट्रेड हमें मिला, और उसके अंदर हमने गेंस बुक किए। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का मूव था, तो वी कॉट दैट। और इमीडिएटली जब उसके बाद बाउंस आया और कुछ बाइंग मुझे दिखी, तो मैंने तुरंत शेयर कर दिया था कि अब कोई फ्रेश यहाँ से शॉर्ट ना करें जब तक कि डे का लो ना ब्रेक हो। तो उसके बाद आई होप जो डे का लो था वो ब्रेक नहीं हुआ, बाजार ऊपर ही गया। तो चलिए अब दोस्तों, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है कल की, वो बड़ी क्लियर है। हम लोग प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेने वाले हैं, अनलेस कि बहुत बड़ा गैप अप हो जाए
और बड़ा गैप अप के बाद क्या दिक्कत हो सकती है कि जो इनके लॉन्ग्स है ये लोग उसको बुक करने की कोशिश करते हैं। तो बड़े गैप अप में जहाँ पे 1-1.5% के आसपास का तेज़ी दिखाई देती है इंडेक्स में सीधा खुलती हुई, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी घटाएं। अगर क्लियर प्राइस एक्शन मिल भी रहा है ऊपर की साइड का तो भी क्वांटिटी घटाएं, क्योंकि फिर उसमें ऊपर जाने का स्कोप जो है वो थोड़ा सा नैरो डाउन हो जाता है। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों कल के लिए बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। सेकंड हाफ में मैं सर्टेनली कॉशियस रहने वाला हूँ, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट बुक करके घुमा सकते हैं बाजार को। तो अगर सेकंड हाफ में डाउन साइड का अगर ट्रेड मिलेगा तो आई विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जब कल तक के लिए दोस्तों, फिर तब तक टेक केयर, बाय बाय।